ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कुमारिकायै नमः। आज मित्रों, हम कलयुग में जिन्हें सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है, एक ऐसे ग्रह जो कि ग्रह नहीं हैं, यानी कि भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए, भौतिक रूप से, तो उनका कोई पिंडात्मक शरीर नहीं, वह जो है छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं राहु के विषय में। राहु को कलयुग का राजा माना जाता है। कि कलयुग का राजा इसलिए क्योंकि आज के समय में छल, कपट, चोरी और धूर्ततापूर्ण बुद्धि का ही राज है। मनुष्य आज के समय में जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, इन नियमों के सहारे जो है ज़्यादा सफल हो, ऐसा देखा नहीं जाता। एक आध दो अपवाद भी हैं, ऐसे कुछ महामनीषी अभी भी हैं जो इन नियमों का पालन करते हैं। लेकिन संसार में जिन लोगों के तरफ ज़्यादा रुझान है, लोगों का जिन लोगों के प्रति ज़्यादा नज़र है, वो तो राहु से ही प्रभावित व्यक्ति हैं। राहु के ही गुण उनके अंदर हैं। ऐसी चतुर, चालाक बुद्धि, धूर्ततापूर्ण बुद्धि, लोगों को ठगने की, राहु का प्रभाव। इसलिए कलयुग में राहु को राजा कहा जाता है, कलयुग का राजा। तो आज हम राहु के विषय में आपको बताएंगे कि कुंडली के 12 स्थानों में राहु के क्या प्रभाव है। आज की वीडियो को खास ही समझें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप राहु के, क्योंकि इस वीडियो में आपको राहु के अत्यंत विशेष गुणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, राहु का पहले हम स्वभाव समझ लें, फिर इसके बाद लग्न इत्यादि 12 स्थानों के बारे में हम बात करेंगे। तो राहु का स्वभाव ये है कि राहु जो है एक रहस्यात्मक ग्रह है। जिस राशि में होता है उस राशि के स्वामी का वह स्वरूप धारण कर लेता है, और जहाँ वह होता है उस स्थान की पहले वृद्धि करेगा और फिर उसको नाश कर देगा, बढ़ाकर और ख़त्म कर देना। क्योंकि वो पहले देगा फिर इसके बाद छीनेगा। ऐसा राहु का स्वभाव है। मेरी बातों को जो है अब मैं आपको एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले, राहु अगर कुंडली के लग्न स्थान पर हो तो क्या होगा? जातक के शरीर को जो है हष्ट पुष्ट, अच्छा, सुडौल, सुंदर वो बना देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसके शरीर जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा तो फिर उसे बीमार कर देंगे। ऐसे समय में बीमार करेंगे कि जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, अब उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है, और उसी समय में कोई ना कोई एक रहस्यात्मक रोग दे दिया और उसके शरीर का नाश कर दिया, या कोई आकस्मिक दुर्घटना करा देंगे। ऐसे व्यक्ति के जिसके राहु प्रथम स्थान पर, लग्न स्थान पर हो, अत्यंत धूर्त बुद्धि वाला होता है। उसकी बुद्धि, राहु क्योंकि सर में बैठ गया ना, तो उसकी बुद्धि ऐसी रहेगी, चालाक, चुस्त, और अत्यंत तीव्र बुद्धि होती है। और या तो अगर लग्न में अगर व्यक्ति है तो या तो वो पूरा नुकसान दे देगा और व्यक्ति को निर्बुद्धि ही बना देगा, अगर राहु अगर वहाँ खराब अवस्था में हुआ, खराब राशि में हुआ तो। और नहीं तो राहु जो है वहाँ पर लग्न स्थान में होने से उसको बहुत अच्छे परिणाम भी देगा। साथ ही साथ लेकिन इसका एक अच्छा प्रभाव भी है कि यहाँ पर जब राहु होता है तो जातक की जो पत्नी होती है, वह पत्नी बहुत, वो भी परेशान रहती है, लेकिन अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत, नुकसान तो दोनों को होगा, लेकिन वो दोनों आपस में तालमेल बनाकर रहेंगे। फिर कुंडली के दूसरे स्थान पर राहु हों तो ऐसे जातक को जो है मुख के रोग होते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष का जो है दूसरा स्थान मुख का स्थान होता है। यहाँ पर होने से जातक को मुख के रोग होते हैं, मुंह में छाले इत्यादि, दांतों में दर्द, पायरिया, इस टाइप की समस्याएं होती हैं। और साथ ही साथ में यहाँ राहु होते हैं तो जातक को बहुत झूठ बोलने वाला बना देते हैं। जातक के मुंह में अपशब्द भरे पड़े होते हैं। अपशब्द भरे पड़े मतलब बात बात में उसके मुंह से गालियाँ कई बार निकल जाती हैं। और ऐसे जिस व्यक्ति के दूसरे स्थान पर राहु है, वह बोलते बोलते कई बार अपनी गुप्त बातें बोल जाता है। यहाँ पर राहु हो तो जातक के कुटुंब का नाश समझिए। कुटुंब का नाश कहने का मतलब कि जातक को उसके कुटुंब से कोई लेना देना नहीं होता, और वो कुटुंब के लोग उसकी जो है ज़्यादा इज्जत नहीं करते। दूसरे स्थान पर राहु हो तो। तीसरे स्थान पर राहु हो तो जातक अत्यंत पराक्रमी होता है, उसके पराक्रम की वृद्धि होती है। लेकिन पराक्रम की वृद्धि होने के बाद क्या होगा कि जातक को जो है पराक्रम करने को मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार का जो है राहु प्रभाव देते हैं। अब
बात करें कुंडली के चतुर्थ स्थान पर अगर राहु होंगे तो ये माता का घर है, लेकिन यहाँ पर राहु को बताया गया है कि यहाँ पर जो है ये बुरा परिणाम नहीं देते, यहाँ पर कुछ राहु शांत हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जातक का हृदय रहस्यात्मक होता है, उसके हृदय में क्या बातें चल रही हैं ये अत्यंत गूढ़ बातें होती हैं। जातक कब क्या कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अगर चतुर्थ स्थान पर राहु है तो उसका हृदय ही काला हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ राहु अगर होंगे तो माता को थोड़ा बहुत कष्ट देंगे, अधिक कष्ट नहीं देंगे। फिर इसके बाद में राहु अगर कुंडली के 5वें स्थान पर हो, 5वां स्थान ज्ञान का भाव है, तो यहाँ पर राहु जो है जातक को बड़ा ही रहस्यात्मक बना देते हैं। अनेक रहस्यमयी चीज़ों का जातक को ज्ञान होता है, तंत्र मंत्र से लेकर कंप्यूटराइज्ड आज का ज़माना है, सॉफ्टवेयर और जो नेट की दुनिया है उस दुनिया का जातक को ज्ञान हो जाता है, बहुत आसानी से उसका ज्ञान हो सकता है। और हम अपनी पुरानी श्रृंखला में जो है रावण की कुंडली के विषय में बता चुके हैं, तो रावण की कुंडली में भी 5वें स्थान पर राहु था। 5वें स्थान पर राहु होने के कारण रावण को जो है बहुत सारी विद्याएं और रहस्यात्मक विद्याओं का ज्ञान था। फिर इसके बाद चले हम कुंडली के 6वें भाव की ओर। तो जब कुंडली के 6वें भाव पर राहु होता है तो जातक के शत्रु अगर जंगल में जाकर भी छिप जाएं तो वहाँ पर भी जो है उसको जाके कोई एक सांप डस लेगा, माने कि शत्रु का पूर्ण नाश कर देते हैं। 6ठे स्थान पर राहु हो तो शत्रु नाशक योग बनता है, शत्रु हंता योग बनता है। जातक के शत्रु बहुत होंगे और बहुत होने के बाद शत्रुओं का नाश कर देता है। फिर इसके बाद 7वें स्थान पर राहु हो, 7वें स्थान पर राहु अगर होंगे तो जातक की पत्नी का नाश होता है। जातक की पत्नी अत्यंत क्रूर स्वभाव की होगी, पत्नी के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। और इसका कारण जो है खुद ये होगा कि जो उसका हस्बैंड है या जो व्यक्ति है, मतलब जिसकी कुंडली है, जिसकी कुंडली में 7वें स्थान पर जो राहु है, वह व्यक्ति खुद मल्टी टैलेंटेड होगा। ऐसा मल्टी टैलेंटेड होगा कि बहुत सारी सनकी स्वभाव का, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने वाला होगा। और पत्नी जो है समझदार मिल जाएगी लेकिन तालमेल बैठा नहीं पाएगी, तो कई बार वैवाहिक स्थिति बिगड़ सकती है। फिर अगर हम कुंडली के 8वें स्थान पर राहु के बारे में बात करें तो जब कुंडली के 8वें स्थान पर राहु होता है तो जातक को रहस्यात्मक रोग होते हैं, जैसे वात रोग, गठिया, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। और अनेक बार ऐसा देखा गया है कि जातक को ऐसे कुछ रोग हो जाते हैं जिनके कारण उसे असमर्थता हो, मतलब बुढ़ापे में ऐसा कई बार लकवे वगैरह की समस्या हो जाती है। क्योंकि इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जातक को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, योग व्यायाम इत्यादि करना चाहिए ताकि जो है राहु ऐसा वहाँ पर परेशान न करें। हाँ, अब बात करते हैं हम कुंडली के 9वें स्थान पर। कुंडली के जब 9वें स्थान पर राहु होता है तो यहाँ पर जातक बहुत कुछ धर्म कर्म करेगा, लेकिन उसे धर्म कर्मों का परिणाम नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे धार्मिक यात्राएं करने के बाद में भी और मतलब इस दुनिया में जो है उसके लिए कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ भी करे उसका लोगों को गलत मतलब निकालना है। जैसे कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई व्यक्ति है, शादी करके जो है किसी ने नाम नहीं कमाया, बात की बात है। तो कहने का अर्थ, आप कितनी अच्छी शादी कर लो, कितने समय तक लोग बाग याद करेंगे? साल 2 साल, उसमें भी वो निकाल देंगे दोष कि भाई ऐसा डेकोरेशन नहीं था, ऐसा खाना नहीं था, ऐसी सजावट नहीं थी, और सब कुछ ठीक रहा तो सामने वाला ही ठीक नहीं था, और ना होगा तो दूसरे मेहमान ठीक नहीं थे, कोई ना कोई एक लोगों को पॉइंट मिल जाएगा। तो उसी प्रकार 9वें स्थान पर हो तो जातक धार्मिक यज्ञ करे, हवन करे, अनुष्ठान करे, और उसके बाद में फिर उस लोगों को कहने को मिल जाएगा, अरे हराम का पैसा है इसलिए जो है धार्मिक कार्य कर रहे हैं। लोग बाग ये कहेंगे पाप किया था इसलिए पाप काट रहा है। मतलब लोगों की मानसिकता बदलेगी नहीं। ऐसा व्यक्ति 9वें स्थान पर होने पर धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करता है, लेकिन उसका भौतिक जगत में जो है उपहास का पात्र बन जाता है। फिर इसके बाद कुंडली के 10वें स्थान पर बात करें तो कुंडली के 10वें स्थान पर हो तो जातक किसी प्रकार की राज्य व्यवस्था में कार्य करने वाला हो सकता है। ऐसा किसी कार्य मतलब जो ऑफिस वर्क जो होता है ना, ऑफिस वर्क में जो है जातक विशेष रुचि दिखाता है। जातक का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है, रहस्यात्मक होता है, और जातक के कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनबन रहती है। जातक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और फिर इसके बाद में जब कुंडली के हम 11वें स्थान की बात करें तो कुंडली के जब 11वें स्थान पर राहु होता है तो जातक को कहा है कि भाई मलेच्छों के संसर्ग से व्यक्ति धन कमाता है। मलेच्छों का अर्थ है कि भाई
जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं हैं, जिन लोगों का स्वभाव उतना अनुकूल नहीं है, उनके द्वारा जो है जातक धन अर्जित करता है। और दूसरी चीज़ भी ये है कि जातक अनैतिक मार्गों से धन कमाने का प्रयास करता है, क्योंकि आय के स्थान पर जो भी ग्रह बैठा होगा, जातक उसी के स्वभाव से ही जो है धन अर्जित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर राहु हैं, राहु पापी, परम पापी ग्रह कहा गया है। तो जातक ऐसे अनैतिक कार्यों के द्वारा जो है, जिनको कहना चाहिए कि काला धन इकट्ठा करेगा, टैक्स चोरी करेगा, इस तरह की चीज़ें जो है जातक में देखने में आ जाती हैं। फिर इसके बाद कुंडली के हम 12वें स्थान की बात करें तो यहाँ 12वें स्थान पर राहु होता है। तो जातक का जो है खर्चा कहाँ जाता है, पैसा कहाँ आता है और कहाँ जाता है, इसका कोई पता नहीं। पैसा आ तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है इसका कोई पता नहीं। रहस्यात्मक बीमारियों में खर्च हो जाता है। और जातक कई बार ऐसा देखा गया है कि 12वें स्थान पर राहु हो तो कभी कभी जेल यात्रा भी हो जाती है। तो जातक को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिनके द्वारा उसके जीवन में ऐसे संकट आएँ। इस प्रकार राहु जो है पूरी कुंडली के 12 स्थानों में अपना एक विशेष प्रभाव रखता है, और उस विशेष प्रभाव के कारण राहु कलयुग का राजा है। आगे हम कभी राहु के विषय में और विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। हमारी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, और चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।